अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसके पहले दो वीडियो में हमने हमारे बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्पेशली फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वॉवल्स के साथ लफ्ज़ों का रीडिंग कैसे होता है या उसके पहले हमने शॉर्ट में अल्फ़ाबेट्स का भी इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ कंसोनेंट्स, यानी उर्दू में जिसे हुर्फ़े जार भी कहा जाता है, उनका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये है कंसोनेंट्स यानी हुर्फ़े सही, राइट। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 26 में से 21 अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं और जिसका उर्दू तलफ़ुज़ क्या है वो भी नीचे दिया गया। जैसे बी को ब पढ़ते हैं, सी को स या क भी पढ़ा जाता है कभी कभी, डी को द या ड पढ़ा जाता है, एफ यानी फ, जी यानी ज या ग हो सकता है, एच यानी ह या ह हो सकता है, जे यानी ज, के यानी क होता है, एल यानी ल होता है, एम यानी म होता है, एन से न होता है, पी का प, क्यू का क, आर का र, एस का स्व या स होता है, टी का ट या त होता है, वी का व होता है, डब्ल्यू का भी व होता है, एक्स का क्स ऐसा होता है, वाई का य होता है और जेड का भी अलग अलग, जैसे ज, राइट। तो इस तरीके से अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आम जो कॉमन है वो है बी, यानी ज़्यादातर ब ही रहता है, ड, फ, ह, ज, क, ल, म, न, प, क, र, व, डब्ल्यू का व, एक्स, वाई या जेड, ये जो है वो कुछ अल्फाज है वो जैसे है वैसे ही रीड किए जाते हैं। बट अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सी है, जो जी है, उसके अलावा एस है, टी है और इसमें से कुछ और भी ऐसे लेटर्स है, कंसोनेंट्स है जिनका प्रोनाउंसिएशन यानी जिनका तलफ़ुज़ जैसे दिया है गया है वैसा नहीं रहता है, कभी कभी उनमें तब्दीली होती है। तो वो तब्दीली क्या है वो हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। लेट मी टेल यू, इसके पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश में देखो, जैसे हर रोज़ हर सब्जेक्ट में हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है, वैसे लैंग्वेज इंग्लिश में भी रोज़ाना कुछ ना कुछ न्यू डेवलपमेंट भी हो सकती है। तो उसके मुताबिक थोड़े चेंजेस बाद में पाए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक हमको रीडिंग के लिए ज़रूरत है मैं आपको पहले उससे इंट्रोडक्शन कराती हूँ। सो लेट अस कंटिन्यू। यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि कभी कभी हर एक हरूफ के उसके इस्तेमाल के मुताबिक उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़ जो है वो बदलता है। तो जो कॉमन है, आम है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे पहले के है सी, ए बी तो कुछ नहीं, लेकिन सी, ए तो है ही नहीं बोलो, लेकिन फिर भी सी में देखो, जब सी के बाद वाई, आई या ई आता है तब इस सी का रीडिंग स होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो सी के बाद आई आया तो हम इसको पढ़ेंगे सिटीजन। सी के बाद वाई आया, इसको हम पढ़ते हैं साइकिल। सी के बाद वाई आया, हम इसको पढ़ते सिलेंडर। ओके, उसी तरीके से आगे आपको समझने के लिए मैंने उसके उर्दू मानी भी आपके सामने रखे हैं, आप वो भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली तलफ़ुज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम। फिर सी के बाद यू कैन सी हियर ई दिखता है तो ये है नाइस, राइस, एंड ये है सी के बाद आई, सिनेमा। ओके, उसी तरीके से देखो कभी कभी सी के बाद अगर सी खुद है, एल है, टी है, आर, के, यू, ओ या अगर ए, इसमें से कोई भी हुरूफ आता है, इसमें से कोई भी लेटर आता है तब उसकी आवाज़ क से होती है। तब हम सी को स नहीं पढ़ते बल्कि क पढ़ते हैं। जैसे कि है सी के बाद ए आया, इसको पढ़ेंगे केबल यानी तार। सी के बाद ओ आया, इसको पढ़ते कोल यानी कोयला। सी यू पी कप, सी ओ सी के कॉक। ओके, नेक्स्ट देखिए सी के बाद आर है तो यहाँ पर पढ़ेंगे सी आर,
cruel, CL class, CO co contact, यहाँ पे डबल सी है, CEP accept। ओके, नेक्स्ट उसी तरीके से आगे देखिए, अगर सी के बाद ए आया तो इसको पढ़ते हैं CAP कैप, COW काउ, CURSE कर्स, SHOCK शॉक। नेक्स्ट CRCK क्रैकर यानी पटाखे, CLAY क्ले, DOCTOR डॉक्टर, SUCC सक्सेस। ओके, यहाँ पे सी के बाद सी है, इसको पहले को पढ़ते हैं सक, आगे का है सेस। ओके, इज इट क्लियर ना। उसी तरीके से आगे देखिए, कभी कभी सी के बाद IA या फिर EA आता है। जब सी के बाद सी से जुड़कर उसके बाद IA या EA आए तब उसको श पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है MUSICIAN, यहाँ पे है म्यूजिशन म्यूजिशियन, यहाँ पे उसका देखो तलफ़ुज़ दिया हुआ है SPECIAL स्पेशल स्पेशल, SO CIAL सोशल सोशल। ओ के बाद देखो सी के बाद EA आया है OSHN ओशन। ओके, आप ये रूल्स अगर एक बार समझ में लेंगे डेफिनेटली आपकी देखो एज आई टोल्ड यू अर्लियर आपको मोर देन 50% रीडिंग में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट, जब सी के बाद H आता है, तब जब सी के बाद H आता है उसका रीडिंग च किया जाता है। जैसे कि कभी च या कभी कभी क भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर देखो TEACH, यहाँ पे हो गया टीच यानी पढ़ाना, CHOLERA ए हो गया चौ नहीं बल्कि यहाँ पे हो गया कॉलेरा, कॉलेरा एक बीमारी है, CHEMISE ये हो गया चमीज़, MUCH मच, CHEMISTRY केमिस्ट्री, MACHINE मशीन। ओके, मशीन। नेक्स्ट, डी का तलफ़ुज़। अभी डी जब किसी भी वर्ड में आता है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि डी का यूजुअली ड होता है, लेकिन अगर डी के बाद आपको आई मिलता है या यू आता है, यू या आई आता है, तब उस डी की रीडिंग होती है ज। जैसे यहाँ पर देखो EDU, यहाँ पे एडुकेशन भी पढ़ने वाले पढ़ते हैं बट यूजुअली ये होता है एजुकेशन, GRADUATE ग्रेजुएट, SOLDIER सोल्जर सोल्जर। ओके, नेक्स्ट जी का तलफ़ुज़। अभी जी का एज आई सेड जी के भी दो तलफ़ुज़ हैं, एक जी का ज पढ़ा जाना या फिर एक है जी का ग पढ़ा जाना। तो ये याद रखो कि जी के बाद अगर ई ये वावल आता है तब उसको ज पढ़ा जाता है। जैसे कि GEM जेम, AGE एज, GENTLE जेंटल, PAGE पेज। वही अगर जी के बाद बाकी कोई भी वावल आता है जैसे AIOU तब उसको पढ़ा जाता है ग। जैसे कि GIRRLL गर्ल, GO गो, BIG बिग, BAG बैग। ओके, उसी तरीके से आगे देखेंगे एस का तलफ़ुज़ भला कैसे बदलता है। ये याद रखो कि जब एस किसी भी सेंटेंस में आता है स्पेशली लास्ट में, तब अगर एस के पहले Y, EE, OE, IE, GE, G या B आता है, इनमें से कोई भी एक जोड़ी या सिंगल लेटर एस के पहले लगता है तब हम उसको पढ़ते हैं ज, उसको ज पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर देखो TRIPES ट्राइब्स, BAGS बैग्स, बैग्स नहीं पढ़ते बैग्स ज, एग्स, CAGES केजेस, लेडीज गोज, बीज एंड टॉयज। लाइकवाइज और एग्जाम्पल देखो इसका, कभी कभी जैसे और एग्जाम्पल्स में देखो ट्यूब्स, RAGS रैग्स, PEGS पेग्स, AGES एजेस,
CRIES cries, HEROES heroes, RUPPES rupees, and DAYS days, राइट। नाउ इसी तरीके से कभी कभी किसी भी लफ्ज़ के वर्ड के आखिर में GET, TE, KE, PE, P या F आते हैं और उसके बाद अगर S लगता है, यानी S के पहले F, P, PE, KE, TE और GHT, लेकिन वो कभी लफ्ज़ों के आखिर में, तब वहाँ पर उस S का रीडिंग जो है वो स किया जाता है। जैसे ROOFS roofs, ज़ स, HOPS hopes, KITES kites, SHIPS ships, JOKES jokes, and NIGHTS nights। ओके, यहाँ पे स रीडिंग है और इसके पहले था ज, ये याद रखना है ना। उसी के साथ अगर आगे जाएंगे, देखो कभी कभी लफ्ज़ों के आखिर में या बीच में S या SS आए, लेकिन उस S या SS के बाद अगर ION या IA पाया जाता है तब उसका रीडिंग श होता है। जैसे कि ASIA एशिया श, SESSION से शन, से शन, MALAY SIA मलेशिया, TENSION टेंशन। क्लियर, करेक्ट। नेक्स्ट, टी का तलफ़ुज़ देखो, कभी कभी ट का तलफ़ुज़ भी च हो सकता है। कैसे, देखो किसी लफ्ज़ों में अगर टी के बाद IA, IE या IO आते हैं तब उस टी का रीडिंग श होता है। कैसे श, देखो जैसे कि यहाँ पर है इलुस्ट्रेशन, पेशेंट, इनिशियल, प्रमोशन, नेशन, कॉन्सिक्वेंशियल। समझ में आ रहा है आपको? उसी तरीके से देखो कभी कभी अगर लफ्ज़ों में S के बाद शन हो तो उस ट के बाद अगर URE लगा तब उस ट की रीडिंग च होती है, च। जैसे कि यहाँ पे देखो QUESTION, क्वेश्चन, शन नहीं पढ़ते, च, क्वेश्चन, फ्यूचर, क्रिश्चन, कल्चर, क्वेश्चन, फ्यूचर, क्रिश्चन, कल्चर। इज इट करेक्ट? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दैट्स इट, यही हमारा आखिरी लेटर है। और इसी टी में कुछ थोड़े से और चेंजेस ये है कि अगर लफ्ज़ों में टी के बाद ह हो तो उस H यानी ह की वजह से उसका प्रोनाउंसिएशन या तो कभी थ हो सकता है या फिर कभी द भी हो सकता है। जैसे कि देखो THICK, यहाँ पर इसका रीडिंग है थिक, THIN यहाँ पे है थिक यानी थ है, लेकिन वही THIS हो गया दिस, द, एंड THEN देन यानी द होता है। डिफरेंस समझ में लेंगे आप। और लास्ट देखो इसका टी का, ये प्रॉपर इंग्लिश ऐसे कहते बिकॉज ये प्रॉपर नाउन्स है कि कभी कभी कि TH के बाद ऐसा अगर आता है, TH के बाद TH आता है तो उसका रीडिंग ट भी किया जाता है, बट यूजुअली ये प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे टॉमस, टेम्स, ओके, टेम्स एक रिवर है एंड टॉमस एक किसी बॉय का या आदमी का नाम हो सकता है। और आखिर में आपको बताया गया है एक छोटा सा रूल कि इस द को दी या द करके दोनों तरीके से पढ़ाया जाता है। तो कैसे भला द का फ़र्क हमको समझेगा कि द कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं? तो ये याद रखो कि जब किसी लफ्ज़ की, वर्ड की शुरुआत वावल साउंड से होती है तब उसको दी पढ़ते हैं, जैसे दी एग, दी एरोप्लेन। लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स की शुरुआत कंसोनेंट साउंड से होती है तब उसको द पढ़ा जाता है, जैसे कि द कैट। और आखिर में एक बताएं देखो कि किसी भी लफ्ज़ में आखिर में अगर GH हो तो ये याद रखो कि ये याद रखना है कि उस GH को हम
GH न पढ़ते हुए, ग या घ न पढ़ते हुए इसको F पढ़ना है। जैसे कि ये है कफ, कफ, लाफ, लाफ। ओके, दैट्स इट। आई होप आपको ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा इंग्लिश रीडिंग में। जिनकी रीडिंग थोड़ी बहुत कमज़ोर है या वीक है, या जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्रॉपर रीडिंग करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।